नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे भारत के पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं की। तो वर्ष 2024 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जो हैं उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई पद्म विभूषण के बारे में। तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है भारत रत्न के बाद। और अगर हम इसकी बात करें तो पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 से मानी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति जी द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, प्रदत्त किया जाता है। और ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार ये भारत रत्न के बाद दूसरा सम्मान माना जाता है। यहाँ पर अगर हम वर्ष 2024 के पद्म विभूषण की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये सुश्री बैजंती माला को दिया गया है कला के क्षेत्र में, जो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री मानी जाती हैं और अभिनेत्री के साथ साथ ये इनका पॉलिटिशियन भी मानी जाती हैं। ये राजनीति से भी इनका संबंध रहा है। और भरतनाट्यम आपका क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय नृत्य जो भरतनाट्यम होता है उसकी डांसर मानी जाती हैं, नृत्यांगना मानी जाती हैं। तो इनको ये दिया गया है 2024 का पद्म विभूषण। तो आप देख सकते हैं ये प्राप्त कर रही हैं और ये द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा दिया जा रहा है। बाकी आगे अगर हम देखें तो एक है कोनिडेला चिरंजीवी करके हैं और इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेता हैं देखिए आप। और इनका संबंध कहाँ से है तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। जन्म 22 अगस्त 1955 को इनको हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि तेलुगु अभिनेता भी हैं ये। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमिल और कन्नड़ की भी कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो चिरंजीवी को भी ये दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 2024। इसके अलावा अगर आप देखें, देखिए आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये चिरंजीवी जी हैं जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आगे अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वेंकैया नायडू जी। तो भूतपूर्व ये उपराष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, वेंकैया नायडू जी। और भारत के भूतपूर्व 14वें उपराष्ट्रपति ये भारत के। और जन्म इनका 1 जुलाई 1949 को हुआ। तो देखिए आप वेंकैया नायडू को भी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके अलावा सामाजिक कार्य के लिए बिहार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम बिंदेश्वर पाठक जी, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया वर्ष 2024 के लिए। और जन्म इनका 2 अप्रैल 1943 को हुआ। तो ये बिंदेश्वर पाठक जी हैं। और मेन अगर हम देखें तो वर्ष 1974 में पे एंड यूज टॉयलेट के लिए अगर हम देखते हैं तो इनका ये कॉन्सेप्ट जो था वो पूरे देश में सराहनीय योगदान दिया इन्होंने इस मामले में। तो इनके लिए इनका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे देश में सराहा गया। केवल भारत देश में नहीं, पड़ोसी देशों में भी ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। क्या? पे एंड यूज टॉयलेट। सुलभ इंटरनेशनल ये संस्था का उन्होंने एक नाम रखा था, उनकी एक स्वयं की संस्था। तो इनको बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2024 का ये पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है गया। आगे अगर हम देखते हैं तो एक है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम की अगर हम बात करते हैं तो इनको कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये अगर हम देखते हैं तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों में उनको फिल्मों के लिए भी बहुत सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ ये देखिए क्लासिकल डांस से भी संबंध रखती हैं। हमारे भारत में भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है उसकी डांसर भी हैं ये। इसके साथ साथ कोरियोग्राफर, म्यूज़िक कंपोज़र, गायिका, शिक्षिका, ये इनको भी दिया गया है देखिए आप पद्म विभूषण वर्ष 2024। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।